हेलो एवरीवन। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज है। ये एक्सप्लेन पेज पढ़ना इज़ लाइक नॉट एवरी न्यूज़ ऑन दिस पेज इज़ नेसेसरी, बट एटलीस्ट द न्यूज़ विच आर डेफिनेटली रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, योर सिलेबस, वो टॉपिक्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस पेज से। कई बार इसमें सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और कई बार the less topics are there which are more relevant. So this topic and this topic is what I felt are relevant. In this video we'll be taking up this climate goal topic. So UNFCCC का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंडर जो है कंट्रीज़ अपने खुद के टारगेट्स कुछ डिसाइड करती हैं और वो टारगेट्स वो अपने अचीव करने के लिए टारगेट्स प्रोवाइड करती है कि हम ये टारगेट्स हमारे लिए रखते हैं, अपने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी से कुछ टारगेट्स रख सकते हैं और उन्हें अचीव करने का वो कोशिश करते हैं। इन द सेंस कि व्हाट इज़ पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डेफिनेटली इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट, हम रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन व्हाट, ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स से नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं दे आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ऑल। सो इस वजह से वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम दैट, ओके, टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज़ हैपनिंग with high intensity as per various IPCC reports के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स, फ्लड्स एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ डेटाज इज समथिंग यू कैन यूज़ इन योर आंसर्स फॉर मीन्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट नो दैट इंडिया के टारगेट्स क्या रहे। इंडिया के मेजरली जो टारगेट्स थे 5 NDC टारगेट्स होते हैं। तो NDC टारगेट्स जो थे वो इंडिया ने क्या है, इसे हम कहते हैं NDC टारगेट्स, इसके अंडर दैट इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं। तो इसके अंडर हमने हमारे काफ़ी टारगेट्स थे। 2 टारगेट्स हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, 5 टारगेट्स थे, और उसके अलावा जो 3 टारगेट्स की हम बात करें वो यहाँ पे इस आर्टिकल में 3 टारगेट्स के बारे में मेंशन है जो हमने अचीव नहीं किए हैं। तो जो टोटल 5 टारगेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होने चाहिए। तो जो 3 हमने अचीव नहीं किए हैं, जिनकी बात इस आर्टिकल में की गई है, वो कौन से हैं? फर्स्ट टारगेट इज, सो इट्स रिटन ओवर हेयर, सी फर्स्ट इज हेयर, सेकंड इज हेयर, एंड सो फर्स्ट टारगेट इज ओके, दिस इज एक्चुअली, सो वी कैन टेक इट लाइक 1 2 3, ठीक है। ये 3 वो हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। सो फर्स्ट इज 50% शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है उसमें 50% शेयर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आना चाहिए। ये फर्स्ट है। सेकंड है आपका एमिशन इंटेंसिटी जो है, और उसे हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP, वो हमें एटलीस्ट 45% रिड्यूस करना है फ्रॉम 2005 के लेवल्स से कंपैरिजन में 45% रिड्यूस करना है एमिशन इंटेंसिटी को। थर्ड टारगेट है हमारा जो कार्बन सिंक है, उससे हमें इंक्रीज़ करना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये आपका थर्ड टारगेट है। थर्ड टारगेट पे भी यहाँ पे गुड प्रोग्रेस है, यहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा प्रोग्रेस है। वी हैव लाइक वेरी क्लोज। ये आर्टिकल हमें बता रहा है दैट वी हैव एक्चुअली अचीव्ड दिस। इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सेट दैट नॉन फॉसिल फ्यूल नाउ अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। तो फर्स्ट हमने अचीव कर लिया है एज पर दिस आर्टिकल, एंड सेकंड में भी हमारा प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, बट थर्ड में और सेकंड में हम थोड़ा सा अभी हमारा, या आगे जाके आर्टिकल कहता है कि 36%, इसमें जो है सेकेंड वाले पे हमारा प्रोग्रेस है कि हमने 36% तक अचीव कर लिया है, बट यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए, बट येस हम पहुँच जाएंगे। 2030 तक हम इसे अचीव कर ही लेंगे। ये 2030 तक का ही टारगेट्स है हमारे, ठीक है। तो ये आर्टिकल कहता है। इसके अलावा ये हम अचीव किस चीज़ के थ्रू कर पाएँ? डेफिनेटली रीन्यूएबल एनर्जी पे जो हमारा पिछले कुछ सालों में फोकस बहुत ज़्यादा रहा है। आप देखोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स आई हैं, लाइक PM सूर्य घर स्कीम,
देन उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स चलती रही हैं। विंड्स जो कहते हैं विंड्स के थ्रू जो हम यूज़ करते हैं वो ऑफ शोर ऑन शोर वगैरह रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना, विंड एनर्जी को यूज़ करना, उसके ऊपर स्कीम्स हैं। देन हाइड्रो पावर जनरेशन को लेकर वेरियस स्कीम्स हैं। तो वो सब के थ्रू हम अपना ये टारगेट्स अचीव कर पाए हैं। स्पेसिफिकली हमने कहा सोलर एनर्जी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। रूफ टॉप सोलर एनर्जी हो गया या अदर टाइप्स हो गया। आप कुसुम देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुसुम स्कीम पे फोकस रहा है जिसमें हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि हालांकि इंडिया ने इतना किया बट चाइना का आप देखो 10 टाइम्स मोर रीन्यूएबल एनर्जी। चाइना बहुत आगे, चाइना का जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है वो वहाँ पे चाइना एक्चुअली फर्स्ट है, across the world. China is performing very good in generation of renewable energy. इंडिया का जो एम है 500 गीगावाट का है ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030। ये कोई अब ये जो एम है ना ये आपका उसके अंडर नहीं है पेरिस एग्रीमेंट के लिए, ये हमारा पंचामृत हमने खुद ने स्टेटेड गोल्स हैं ये हमने खुद ने कुछ गोल्स अपने लिए रखे हैं। तो उनमें से एक गोल है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। इसमें 5 गोल्स हैं, ये एक है। इसके अलावा आप मुझे बाकी बताओ। एक गोल वो भी है कि 2070 तक, आई थिंक 2050 और 2070 समवॉट आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, वहाँ तक हमें नेट न्यूट्रलिटी अचीव करनी है। आई थिंक इट्स 2070 ओनली, नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये भी हमारा एक गोल है। इसके अलावा आप मुझे सारे गोल्स लिख के बताओ। 3 और गोल्स हैं वो भी लिख के बताओ और ये चेक करो ये वाला सही है ना, और आपको याद होने चाहिए गोल्स, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि हम ठीक है रीन्यूएबल एनर्जी पे इस सेक्शन में फोकस कर रहे हैं, जो हाइड्रो पावर हो गया, सोलर हो गया एंड ऑल, बट हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से इतना इनफ जनरेशन नहीं हो पा रहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी माना जाता है और इसलिए हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए इंडिया करेंटली बिल्डअप कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, एंड दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। डबलिंग द जो कैपेसिटी है उसको वो 17 गीगावाट बाय 2030 तक कर देगा। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स करके न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग एक ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बट ये इतना रोल अभी प्ले नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बस यही ओवरऑल बात है। बट ये कहते हैं कि जो 50% जनरेशन है, हमने कहा कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला, अब ये एक्चुअली जो है 6% जो क्लीन एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो है वो एक्चुअली कितना है, जस्ट अबाउट 6% ऑफ इंडियाज़ टोटल एनर्जी कंजम्पशन का वो सिर्फ 6% ही है। ये हो सकता है आपको थोड़ा कम लग रहा हो कि जस्ट 6%, बट अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो हमारा अच्छा खासा अब हमने बोला था जो हमारा 3rd टारगेट है उसमें भी हमारा प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। एज पर आप देखोगे UNFCCC अबाउट 2.9 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल जिंक हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का कार्बन स्टॉक जो है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है 150 मिलियन टन से। और तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी बता दिया है। तो आपको बस ये जो पंचामृत गोल्स हैं, NDC गोल्स हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है बस इतना पता होना चाहिए जो मैंने बता ही दिया है। यहाँ हमने बात कर ली थी 2nd गोल की, और इसके अलावा यस दैट इज़ इट एंड दिस इज़ इट फॉर द आर्टिकल। एंड यस इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने गोल्स पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इवन दे आर नॉट फोकसिंग ऑन जो पेरिस डील में क्लाइमेट फाइनेंस का जो क्लाइमेट फाइनेंस करने का जो ज़िम्मा है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिया गया कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस करेंगी फॉर टू डील विद दिस काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स और क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। बट वो अपना जो प्रोमिसेस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। लाइक $100 बिलियन का उन्होंने अपना प्रॉमिस किया था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी उन्होंने न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स अभी आए थे वो भी उन्होंने पूरे नहीं, मतलब वो तो अभी आए हैं खैर, उसमें हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ डिमांड कर रहे थे कि इट शुड बी
मोर, बट जो अभी दिया गया है वो $300 बिलियन, जितना मुझे याद आ रहा है, वो इतना ही उन्होंने सैंक्शन किया है कि इतना ही हम जो है देंगे। बट इनका जो वैसे कंट्रीज़ का डिमांड ट्रिलियंस में था, तो वो डिमांड भी फुलफ़िल नहीं किया है। तो दैट इज़ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना अमाउंट ऑफ शेयर नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज होने में, मतलब जो नेगेटिव कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है अपनी, क्योंकि उन्होंने अपना डेवलपमेंट पहले किया, उन्होंने सब कुछ पल्यूट किया, सब कुछ इतना ग्लोबल वार्मिंग उनके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ऑल की वजह से हुआ, बट वो अब उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डील विद इट वो लोग नहीं निभा रहे हैं। तो ये सब बात हमेशा की जाती रही है, ये आपको यूज़ भी करना है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए व्हाट ऑल इज़ गोइंग ऑन। तो यस, इंडिया डेफिनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखता है कि क्लाइमेट फाइनेंस, अगर उन्हें फाइनेंस मिलता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज़, तो वो अपने गोल्स को और भी बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। इंडिया की कैपेसिटी रखता है, तो यही चीज़ इसमें ओवरऑल कही गई है। दैट इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन यूज़ ऑल दीज डेटाज एंड बस, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, आर्टिकल वो सॉरी जो भी गोल्स हैं और उसका प्रोग्रेस, पंचामृत, ये सब आप किसी भी आंसर्स में यूज़ कर सकते हो टू शो अप आवर प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन एंड ऑल। सो दैट इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच।